असमत जहाँ वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या बात है हसन आराम और बेटी, इतनी सज धज के कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि एक हफ्ते के बाद मेरे बेटे खालिद की शादी होने वाली है। लड़की वालों से मैंने जहेज में पलंगड़ी, अनवारी, फ्रीज, कूलर, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, एक कार और 10 लाख रुपए कैश दिए हैं। इनका मतलब ये है कि उन्होंने सारा सामान भेज दिए हैं, लेकिन 10 लाख रुपए में से सिर्फ 5 लाख रुपए दिए हैं और 5 लाख रुपए शादी के दिन देने का वादा क्या है। 5 लाख रुपए में से अपनी बेटी और अपने पूरे खानदान, अपने नूरे नजर खालिद के लिए अंधरा बाजार से कपड़ा वगैरह खरीदने जा रही हूँ। वाह बहन वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। दहेज में इतना कम सामान क्यों मांगे हो? इन चीजों के साथ एक पेट्रोल पंप, एक स्टेशन, एक हवाई अड्डा और साथ में 2-3 हेलीकॉप्टर भी मांग लेती, ताकि तुम्हें शॉपिंग करने के लिए तुम इस तरह हेलीकॉप्टर पर सवार होकर जाती। अच्छा एक बात बताओ, दहेज लेने में बिल्कुल शर्म नहीं आई? आखिर तुम्हारे पास भी तो एक नौजवान बेटी है। कल जब तुम इसे शादी के लिए लड़का ढूंढने और लड़के वाले दहेज में इन चीजों का मुतालबा कर दिया, तो तेरा इतना हैसियत है कि तुम अपने बेटी को दहेज में इन चीज दे सकोगे? तुम चुप जाओ अस्मत, तुम तो मेरी माँ को इस तरह डांट रहे हो जैसे कि तुमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। और जहाँ तक मेरे शादी का सवाल है तो मैं लाखों में एक हूँ, देखना मेरे लिए रिश्तों की लाइन लग जाएगी, लाइन। अल्लाह अकबर, तेरी शादी शोहरत के साथ हो जाए, लेकिन जहाँ तक मेरी ख्याल है बाज गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देते हैं। और तुम्हारी अम्मी ने दहेज में इन चीज़ों का मुतालबा कर दिया है कि लड़की वाली पर जुल्म हुआ है। मुझे डर लगता है इनकी सजा कहीं अल्लाह ताला दुनिया ही में ना दे। सुनो बहन, एक हफ्ते के बाद मेरी बेटी की शादी होने वाली है। लड़के वाले ना जितने सामान मांगा था वह सब दे चुकी हूँ। उन्हें ना 10 लाख रुपया है, जिसमें से 5 लाख रुपया खेत बेचकर अदा कर दिया। अब मेरी पास खेत नहीं है, इसलिए बाकी 5 लाख रुपया इंतजाम भीख मांग कर रही हूँ। अल्लाह के नाम पर इस दुखियारी बूढ़ी माँ की झोले में कुछ रुपया डाल दो। अल्लाह अकबर, अब यह जमाना भी आ गया कि माँ और बेटी दोनों भीख मांग कर दहेज की सामान की तैयारी कर रही हैं। आप मुझे अपनी समधिनी की पता बताइए, मैं अभी जाकर इस खूंखार दहेज की लालची औरत का दिमाग दुरुस्त करती हूँ। खाला जान, इनका नाम हसन आ रहा है और इसी मोहल्ले में रहती है, लेकिन आप जरा इनसे नरम और धीमी आवाज में बात कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वह आपकी बातें सुनकर तहस में आ जाए और मेरी शादी तोड़ दे, जिसके बाद मेरी इस बूढ़ी माँ मेरी शादी की खातिर फिर से यहाँ वहाँ का चक्कर लगाना पड़े। खामोश हो जाओ, मौलवियन अभी अभी मुफ्तियन फतवा दे रही है। अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ। पता नहीं सुबह उठकर आज मैंने किसका मुंह देख लिया था कि तुम जैसी मौलवियन और मुफ्तियन से मुलाकात हो रही है। अरे तुम्हें क्या मालूम है कि मैंने अपने बेटे को कितने मुश्किल से पाला था और इसकी पड़ोसी तालीम के लिए कितनी चीज़ों की कुर्बानी दी है और इसकी परवरिश है, ताकि मेरे बेटे लाखों में एक है और करोड़ों में एक है। इसकी बचपनी से मेरा इस प्यार था कि मैं इसकी शादी खूब धूमधाम से करूंगी और लड़की वालों से ढेर सारा दहेज लूंगी। उसके वालिदैन पेट में ही मार देते हैं। तुम कहते हो कि तुमने अपने बेटे को, मैं तुमसे एक सवाल करती हूँ, क्या लड़की के वालिद अपनी चांद सी बेटी को मोहब्बत से नहीं पाला है? क्या लड़कियों की तालीम व तरबियत पर रुपये खर्च नहीं होते हैं? जरा ठंडी दिमाग से सोचो, कल अगर सारी बेटी वाली यह फैसला कर ले कि हम अपनी बेटी की शादी इसी लड़के से कराएंगे जिसके वालियन दहेज में फला फला देंगे, तो इस वक्त तुम क्या कर लोगी? अभी भी वक्त है, समझो, अपने बहन को तोहफा समझो, अपने बेटे को बेचना बंद करो। तुम्हारा बेटा एक इंसान है, इसे बेचने का सामान मत बनाओ। तुम्हारी बातें सुनने के बाद मेरे अकल ठंड पड़ेंगे। मैं अभी जाकर अपनी समधी
मैं भी जाकर अपनी समधिनी से माफ़ी मांगती हूँ। मैं भी माफ़ी मांग दूँ और उसका सारा रकम वापस कर दूंगी। दहेज के नाम पर मैं जो मांगी है मुझे माफ़ कर दो समधिनी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं उसका सारा सामान और रुपया तुम्हारी वापस कर दूंगी। दहेज के नाम पर जो मैं मांगी है। ठीक है समधिन, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ़ कर दे। लेकिन यहाँ पर बैठी हुई इन तमाम औरत जो दहेज की ख्वाहिश रखते हैं, यह कहना चाहती है कि घर बेचकर गरीब कब तक ब्याहेगा बेटियाँ, कब तक यह दहेज यूं ही खाएगा बेटियाँ। ऐसा ही चलन समाज में रहे तो एक दिन भी से बाप जिंदा दफनाएगा बेटियाँ। माँ बाप का घर बिका तो बेटी का घर बसा। तमाम तालिबात आइए हम सब मिलकर और हाथ उठाकर यह वादा करते हैं कि हम अपने बेटे की शादी सुन्नत की मुताबिक करूंगी और दहेज बिल्कुल नहीं लूंगी।